नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। बहुत सारे बच्चे डिसहार्टेंड रहते हैं कि उनका एनडीए का पेपर जो है रिटर्न का क्लियर नहीं होता, बट एक्चुअली में वो चाहते हैं 10+2 के बाद ही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना एज एन ऑफिसर। तो इंडियन आर्मी आपके लिए लेके आया है एक और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। पहले मैं बताना चाहता हूँ इस अपॉर्चुनिटी का नाम है 10+2 TES स्कीम, दैट इज टेक्निकल एंट्री स्कीम 51 है। इसकी कोर्स कमेंसमेंट डेट जो है वो जुलाई 2024 है। दैट मीन्स आपकी ज्वाइनिंग होगी जुलाई 2024 के अंदर। ठीक है जी। और ये इंडियन आर्मी की द्वारा नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है और ये परमानेंट कमीशन एंट्री है। ठीक है जी। इसके अंदर आपको क्या है, मैं लाइन बाय लाइन आपको कंप्लीट डिटेल्स यहां पर देने वाला हूं। ध्यान से चीजों को समझना, बिकॉज इसकी फॉर्म फिलिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो सकती है अगर आप बिगिनर है तो। देखिएगा, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फ्रॉम अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड 10+2 फ्रॉम पीसीएम। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये 10+2 पास्ड स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी 12वीं क्लास खत्म हो चुकी है। और एक कंडीशन ये भी है इसके अंदर कि आपके पास पीसीएम आपके मेजर सब्जेक्ट्स होने चाहिए। साथ ही साथ उन पीसीएम सब्जेक्ट्स के अंदर आपके मिनिमम 60% स्कोर होना चाहिए क्लास 12th के अंदर। ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है, आप जेई मेंस में अपीयर होने चाहिए 2023 एग्जामिनेशन के अंदर। देखिए यहां पर फॉर्म फिलिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपको 10+2 पास होना चाहिए, पीसीएम में 60% आपका स्कोर होना चाहिए, प्लस जेई मेंस का 2023 का एग्जामिनेशन आपने दिया होना चाहिए। कट ऑफ बाद में डिसाइड की जाती है, ये फॉर्म फिलिंग का क्राइटेरिया है। ठीक है जी। अगर हम लोग एलिजिबिलिटी नेशनैलिटी तो सारे ज्यादातर इंडियन ही है हमारे पास। ठीक है जी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप देखें यहाँ पर तो यहाँ पर मेंशन किया गया ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड 10+2 एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 60% इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे हमें एग्रीगेट चाहिए पीसीएम के अंदर, इंडिविजुअल नहीं चाहिए। समझ रहे हो आप, मेरे को इंडिविजुअल 60 नंबर आपके मैथ में नहीं चाहिए, मुझे कंबाइंड चाहिए। पीसीएम का एग्रीगेट करेंगे, तीनों का सम करके बटा 3 कर लोगे, 200 कर लेना, परसेंटेज निकल जाएगी आपकी जो है वो मिनिमम जो है आपकी वो 60% होनी चाहिए। ठीक है जी। और यहां पर जरूरी नहीं है कि आप सीबीएसई बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड जो है वो भी एलिजिबल है। ठीक है जी। अगर हम लोग बात करें बेटे टाइप ऑफ कमीशन की तो ये परमानेंट कमीशन एंट्री है। ठीक है जी। और ये टोटल ट्रेनिंग जो है वो 4 साल की है। अर्लियर टेक्निकल एंट्री स्कीम के अंदर जो ट्रेनिंग कोर्स होता था वो 5 साल का होता था, बट इसको आप शॉर्टन करके 4 इयर्स का कर दिया गया, सेम नेशनल डिफेंस अकेडमी वाला ही। ठीक है जी। चलिए बेटे, तो ये सब तो चीजें आप सेम एनडीए वाली ही है, पे स्केल वगैरह तो ठीक है। ये सारी चीजें डियरेंस अलाउंस ये सब तो नोटिफिकेशन के अंदर ही मेंशन होता है। ठीक है जी। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, हाउ टू अप्लाई वाली। ठीक है जी। अब मेरी बात ध्यान से समझना, एप्लीकेशन विल बी ओनली एक्सेप्टेड ऑनलाइन। हमारे टाइम के अंदर बाय पोस्ट हम लोग भेजते थे, बट टीईएस के लिए अब जो है वो एप्लीकेशन प्योरली ऑनलाइन होती है। आपको यह करना पड़ेगा www.joinindianarmy.nic.in के ऊपर अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी एक अकाउंट है, जैसा कि आपने अगर एनडीए एग्जामिनेशन की एसएसबी भी है आपकी और उसके लिए आपने अकाउंट बनाया हुआ है, या पहले आपने टेक्निकल एंट्री के लिए अकाउंट बनाया हुआ है, तो दोबारा अकाउंट नहीं बनाना है आपको, क्योंकि लाइफ में पूरी लाइफ टाइम के अंदर एक आदमी का ज्वाइन इंडियन आर्मी पे एक ही अकाउंट बनता है। ठीक है। तो आप उसके अंदर अपने पर्टिकुलर्स फिल करेंगे और वहीं पे ही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में शो कर देगा कि यू आर एलिजिबल फॉर टेक्निकल एंट्री स्कीम। ठीक है। अगर आपका वहां पर जो है मेंशन किया हुआ कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली यहां पर आ रही है। ठीक है जी। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान से मैं इस ब्रैकेट को समझाना पाऊंगा पॉइंट बी के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको चीजें वो लेके जानी पड़ेगी जो एसएसबी इंटरव्यू के अंदर रिक्वायर्ड है। फॉर एसएसबी इंटरव्यू, प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट बी accompanied by original documents along with 2 sets of सेल अटेस्टेड फोटोकॉपीज। तो यहां पर मैं बताना चाहता हूं, जो आप फॉर्म ज्वाइन इंडियन आर्मी में भरते हैं उसको सेव जरूर कीजिएगा, उसका प्रिंट आउट जरूर लीजिएगा और अपनी मेल आईडी के ऊपर भी उसको मेल कर देना, क्योंकि वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको एसएसबी इंटरव्यू के टाइम पे चाहिए होगा जी। साथ ही साथ अपनी 10th की 12th की मार्कशीट चाहिए और अ कॉपी ऑफ रिजल्ट ऑफ जेईई मेन 2023। ठीक है जी। ये भी आपको चाहिए होगा। बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पर मिस्टेक करते हैं राउंड ऑफ करने की, वो चीजें आपने राउंड ऑफ नहीं करनी है जी। सर मेरे 74% बन रहे थे तो मैंने 75 लिख दिया, वो चीजें गलत है। जो एक्चुअल आपको लिखना है वही, जो आपके एक्चुअल स्कोर है वही यहां पर मेंशन करना है। अगर एक नंबर में भी हेर फेर हुई तो यू विल गेट डॉक्यूमेंट आउट, ये बात याद रखना, क्योंकि पहले डॉक्यूमेंटेशन ही चेक होती है। ठीक है जी।
ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल देयर एप्लीकेशन नंबर फॉर जेई मेंस 2023 फॉर बीई बीटेक कोर्सेज ओनली। ठीक है जी। अगर हम लोग बात करें यहां पर कि एसएसबी आपकी कब आएगी, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी डिटेल्ड टू अंडरगो एसएसबी इंटरव्यू टेंटेटिवली शेड्यूल्ड फ्रॉम फेब्रवरी और मार्च। तो फेब मार्च के अंदर जो है आपकी एसएसबी आने के पूरे चांसेस है। और कट ऑफ जो है वो बहुत जल्दी आ जाती है, 15 से 20 दिन के अंदर ही आपको बता दिया जाएगा कि आपके लिए शॉर्टलिस्टिंग होगी है या नहीं। ठीक है। शॉर्टलिस्टिंग की बात करें तो शॉर्टलिस्ट जो किया जाता है वो जेई मेंस के स्कोर पे किया जाता है। तो आपका इंटायरली जेई मेंस के स्कोर देखा जाएगा। एलिजिबिलिटी 60% पीसीएम में होने का एग्रीगेट जरूरी है +2 में, बट जब शॉर्ट लिस्टिंग होगी बच्चों को कॉलअप के लिए तो वहां पर जो है आपका जेई मेंस का स्कोर देखा जाएगा। स्टेज 1 और स्टेज 2 2 एसएसबी होती है। आप एसएसबी का पूरा प्रोसीजर देख सकते हैं इंटरनेट के ऊपर भी। ठीक है जी। अब ये ध्यान से समझना जरा, प्रोसीजर फॉर कॉमन कैंडिडेट्स टीएस एंड एनडीए एंट्री। अब बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिटर्न भी क्लियर किया एनडीए का और उनकी भी एसएसबी और टीएस में भी एलिजिबल है और टीएस भी ज्वाइन करना चाहते हैं, वो एसएसबी देना चाहते हैं। तो ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आप देखना, मैं इसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे दूंगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ज्वाइन इंडियन आर्मी के थ्रू। द कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर टेक्निकल 10+2 एंड नेशनल डिफेंस अकेडमी पैरेलल कोर्सेज नीड टू अंडरगो अ मेडिकल एग्जामिनेशन बाय अ बोर्ड सर्विस मेडिकल ऑफिसर फॉर देयर एंट्रीज रिकमेंडेड। ठीक है जी। और जनरल केसेस के अंदर अगर एक बार से बच्चा एनडीए से रिकमेंडेड हुआ है, मेडिकल इन है, तो उसको मेडिकल के अंदर कोई प्रॉब्लम आने की नहीं है। Those candidates who are recommended for TS prior to their NDSSB will have to undergo medical for TS and NDA, Air Force and Navy separately. आर्मी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ज्वाइन इंडियन आर्मी के लिए आप एलिजिबल हो, टीएस के लिए तो आर्मी की एंट्री है और एनडीए की भी आर्मी की एंट्री है। तो अगर आपके एयरफोर्स और नेवी है तो प्रेफरेंस आपको एयरफोर्स और नेवी के हिसाब से आपका मेडिकल देना पड़ेगा। आर्मी वालों को तो कोई टेंशन ही नहीं है अगर आप टीएस में ऑलरेडी रिकमेंडेड है और आपका जो है मेडिकल हो गया। ठीक है जी। If only NDA and Army is their preference, then these TS candidates need not go to NDA medical again. ठीक है जी। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहां पे चेंज ऑफ इंटरव्यू डेट्स, तो याद रखना नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एसएसबी इंटरव्यू विल बी एंटरटेन्ड टू और रिप्लाइड। ये बहुत कॉमन है, पहले हो जाता था इंटरव्यू डेट्स चेंज, बट अब नहीं होती क्योंकि डेट सिलेक्शन लिंक यहां पर पहले ही आता है, प्रायर आता है। ठीक है जी। ट्रैवलिंग अलाउंस यहां पर भी मिलेगा, बट जो एनडीए वाले बच्चे हैं अगर उनको पहले मिल चुका है ट्रैवलिंग अलाउंस, जो पहले एसएसबी दे चुके हैं, उनके लिए टीए दोबारा यहां पर नहीं दिया जाता है क्योंकि आने जाने का खर्चा भी जो है वो फौज आपको देती है। बात करें अगर हम लोग कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे, तो 13 अक्टूबर से जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन फ्रॉम, ये तो हो चुके हैं स्टार्ट 12 बजे से, एंड विल क्लोज ऑन 12 नवंबर 2023 एट 12 आवर्स। ठीक है, 12 बजे तक जो है आपके यहां पर चलने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी एंट्री है बच्चों, आप फिल जरूर करिए। टोटल 90 सीट्स है इसके अंदर। एज लिमिट की बात करें तो 16.5 से 19.5 तक बच्चे एलिजिबल है। अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिट इन होता है, आप ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट बनाएं, वहीं पे आपको शो करना पड़ेगा, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके कोई भी चार्जेस टेक्निकल एंट्री स्कीम के नहीं लिए जाते हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। टोटल 90 सीट्स है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। कंडीशन दोबारा बता रहा हूं, 10+2 के अंदर आपके 60% से पीसीएम में ज्यादा स्कोर होना चाहिए, जेईई मेंस देना चाहिए और पास होने चाहिए 12वीं में। ठीक है जी, बस यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 2023 का जेईई मेंस का पेपर आपको देना है और आपकी कॉलअप आ जाएगी। और आप जब तैयारी आपको एसएसबी की करनी हो तो आप एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी में आ सकते हैं। टेक्निकल एंट्री और एनडीए के स्पेशल कोर्सेज हम लोग रन करते हैं एसएसबी इंटरव्यू के, उसकी भी डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं बच्चे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।